इंडिया से ये खबर आ रही है कि वहाँ पर भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 जून को एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, जिसमें मकबूजा कश्मीर की जमातें जो हैं उनको बुलाया गया है। और ख़बरें ये हैं कि वो जो 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात थे, एंड उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि वज़ीर-ए-आज़म उनको वापस करें, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं भारत में, मकबूजा कश्मीर में। तो उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। क्या इसमें हकीकत है? क्यों नरेंद्र मोदी ये करना चाह रहे हैं? और क्या जो 2 साल पहले इक़दामात किए थे उसके बाद ज़िंदगी जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर में रुकी है और वहाँ पर जो एक इंडिजिनस मूवमेंट है, क्या उसके दबाव का नतीजा है, कोई बैनुल-अक़वामी दबाव है, या क्या वो चीज़ें हो सकती हैं? और इसमें सतीश महालदार हमारे साथ, क्योंकि इनका एक बयान भी है, ये जो वहाँ पर जो हिंदू पंडित जो मकबूजा कश्मीर में हैं उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनके मामलात को बहुत बेहतर तरीके से भी जानते हैं। और इन्होंने एक बड़ा मुतालबा किया है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं भारत की, मकबूजा कश्मीर की, उनके साथ इंडियन गवर्नमेंट को बात नहीं करनी चाहिए सिर्फ, बल्कि इन्होंने ये कहा है कि मीर वाइज़ उमर फ़ारूक जो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनको भी आप रिहा करें और उनसे भी बातचीत करें। तो वो एक फुल थ्रॉटल जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसकी वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले गुलाम अब्बास शाह जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर हम जाएंगे सतीश साहब की तरफ। तो मुझे ये बताइए कि हाउ डू यू सी दैट, ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी, और इसकी क्या इसकी ज़रूरत पेश आई, क्यों पेश आई इसकी ज़रूरत? जी समी साहब, बहुत शुक्रिया सर। पहली बात तो ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिन लोगों को नरेंद्र मोदी ने गिरफ्तार किया, नज़रबंद किया, अब उन्हीं को इनविटेशन देकर बुला रहे हैं और 24 जून का टाइम दिया है उन्होंने कि ऑल पार्टीज़ मीट होने के लिए जा रहा है, जो कि कश्मीर की लीडरशिप के साथ होगा। लेकिन जो महबूबा मुफ्ती हैं उनकी तरफ से अभी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। कल बाकायदा तौर पर फाइनल किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर पीपल्स अलायंस फॉर गोपकर डेक्लेरेशन जो एक इत्तेहाद बना था, वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने ये मुतालबा रखा था कि 370 और 35A जब तक वापस नहीं मिलती कश्मीर को, उसकी शनाख्त नहीं मिलती, उस वक़्त तक वो किसी भी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ तो फाइनल है, कंफर्म है कि इस मीटिंग में ये मामला लाजमी तौर पर डिस्कस होगा। समी साहब, मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2019 को जो सूरत हाल थी जम्मू एंड कश्मीर की, उस वक्त 87 सीट्स थी जम्मू कश्मीर की, जिसमें 4 लद्दाख की सीट्स थी। जम्मू की 37 नशिस्तें होती थी, कश्मीर की 46 नशिस्तें थीं। और ये जिसके बाद लद्दाख को इन्होंने तोड़ कर 2 हिस्सों में कश्मीर को तकसीम किया, तो लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसके बाद 83 सीट्स रह गई। अब नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि वहाँ पर इलेक्शन का प्रोसेस किसी तरीके से किया जाए और उस इलेक्शन के प्रोसेस से पहले हल्का बंदियों का मामला करे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो इंटरनेशनल प्रेशर है कि कश्मीर में जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप कैद है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको रिहा किया जाए। ये पूरी दुनिया की तरफ से ये डिमांड आती रही है। और नरेंद्र मोदी ने इसी साल में अमेरिका का विजिट भी करना है। समी साहब, इस बात को भी जहन में रखिएगा। और रीजन की जो सूरत हाल बन रही है उसमें अफगानिस्तान से विड्रॉल हो रहा है और चाइना के साथ लद्दाख में जो सूरत हाल बनी थी, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नरेंद्र मोदी ने अब ये जो स्टेप लिया है उन लोगों को बुलाकर बात करने का। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। मैं शाह साहब, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। बड़ी एक हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग हुई थी जर्नलिस्टों की यहाँ इस्लामाबाद में तकरीबन 1.5-2 माह पहले, जिसमें ये बताया गया था कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, सरबराहान हैं, टॉप लेवल के जो लोग हैं, उनकी आपस में मेल मुलाकात हो रही है और इस बात का इम्कान है कि जो इक़दामात उठाए भारत ने, उनमें से कोई ना कोई जो कदम है वो वापस लिया जाएगा। और 370 में यहाँ पर कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जो 35A जिसमें जो दूसरे जो भारत से जो लोग हैं उनको डोमिसाइल जारी करने थे, उनकी सेटलमेंट कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में होनी थी, उस पर बड़ा कंसर्न था। तो ये जो आप जो बात कह रहे हैं, ये भी मुमकिन है कि मैं आपसे, मेरा सवाल है कि जो वो हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग में बताया गया था कि दिस इज़ व्हाट भारत इज़ कम्युनिकेटिंग, तो अब नरेंद्र मोदी ने उस तरफ कदम उठाया हो, वो जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है
वो कहीं एक मीनिंगफुल अंदाज में अब आगे उसकी एडवांसमेंट होने वाली? जी बिल्कुल समी साहब, उस हाई लेवल ब्रीफिंग में ये कहा गया था कि जून के लास्ट तक आप ऐसी खबरें देखेंगे जिसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और ये 24 जून को होने जा रहा है। और 24 जून को एक और बड़ा अहम वाक़या होगा, दुशंबे में पाकिस्तान और भारत के एनएसएस एक छत के नीचे होंगे। अच्छा, ये बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रही है, उसमें ये मामला पाकिस्तान की तरफ से क्लियर कर दिए गए थे। नरेंद्र मोदी जी के लिए ये बड़ा एक सियासी किस्म का बहुत बड़ा फैसला होगा अगर वो 370 वापस लेते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो 35 की जो आप बात कर रहे हैं, कश्मीरी आज की जो अपडेट्स हैं, कांग्रेस जो कि भारत की अपोजिशन पार्टी है, उनके पी चिदम्बरम जो होम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी वाज़े तौर पर कहा कि 370 और 35A को रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि इसकी कोई शेप चेंज की जाए। अब नरेंद्र मोदी पहले तो कोशिश करेंगे कि वहां पर उनको स्टेटहुड का दर्जा दे के इनको कहें, जो कश्मीरी लीडर्स हैं, कि आप पहले इलेक्शंस की तरफ जाएं। लेकिन ये इलेक्शंस की तरफ जाने के बाद वो देखेंगे कि उनके हक में क्या फ़ायदा है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये हल्का बंदियां नहीं करना चाह रहे हैं, इसमें 7 नई सीटें बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो 24 सीटें खाली होती थी कश्मीर की, जो कि पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए रखी गई थी, उसमें भी 8 सीटें मजीद उसको फिल करने की बात की जा रही है। तो ये प्लानिंग नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हो रही होगी कि वो अगर इलेक्शन की तरफ कायल कर लेते हैं तो वो अपनी बीजेपी को किसी इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत में लाने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो नाकाम हो जाते हैं और ये पीडीपी का इत्तेहाद हुकूमत में आ जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं फर्ज़-ए-माल, तो फिर ये रेजोल्यूशन भी आ सकती है कश्मीर की असम्बली से, जिसमें ये डिमांड की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई आप हमारी शनाख्त जो है, स्पेशल स्टेटस है, वो वापस करें। उस सूरत हाल में नरेंद्र मोदी को इतना पॉलिटिकली क्रिटिसाइज करना नहीं होगा, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि मैंने तो ये कर दिया था, लेकिन ये लोग जो थे, ये कश्मीर की असम्बली है, उन्होंने ये डिसाइड किया, और अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये मामला आपका इंतहाई अहम है। ठीक है, अब क्योंकि सतीश मालदार भी हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया हमें। आप कुछ थोड़ा सा हमें बताइए, वहाँ पर इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, आपने मीर वाइस फारूक साहब की भी रिलीज़ का मुतालबा किया है, आप उनको भी चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात में शरीक करे और पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो। क्या आप समझते हैं जो मोदी साहब के जो इक़दामात थे भारत में, जो उन्होंने उठाए मकबूजा कश्मीर में, उसके बाद जो सूरत हाल बनी, किस तरह देखते हैं आप? क्या उसका हल आपके नज़दीक क्या है? पहली बात तो मैं आपको सबको मुबारकबाद देता हूं, नमस्ते मेरी तरफ से और प्यार। और जो सवाल आपने कहा, इसमें देखिए कि सबसे पहले जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने निमंत्रण एक्सेप्ट किया और कुछ अभी कल तक वेट कर रहे हैं। वो इसका अंदेशा है, दैट इज़ अ क्लियर मैसेज दैट दे एक्सेप्टेड the judgments and the leadership, current regime leadership of the India. ठीक, so होना भी चाहिए, and it is a new beginning in terms of that they will be working under the leadership of Modi साहब। looking to जब हम बात करें, अवाम की बात करें, yes, लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों के जो एस्पिरेशंस थे, वो भी ये था कि दैट द स्टेटहुड, जो लोगों ने पहले डिमांड रखी थी कि स्टेटहुड वापस आनी चाहिए। और मैं इस बात के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस बात को पब्लिकली अनाउंस किया कि हम स्टेटहुड को वापस देंगे, एंड वी विल गिव इट टू द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर।